अलर्ट है तुम्हारे यहाँ पे कहीं 377 ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और FIR नंबर 155 सर, इसमें 370 हटाने के बारे में वो कर दिया सर, तो उनको सारा दिखा दिया डॉक्टरी वुमेन पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करेगी सर, डॉक्टरी ओपिनियन ये कहाँ चढ़ाई हो अपने उसमें है सर, कंप्लेंट रजिस्टर में। दिखाओ। भाई साहब आज क्या तारीख है? 1 महीना हो गया भाई साहब, ये मैंने लिखा है, मैंने तो हाँ नहीं जी सर, 22/6/8 है 6/8 है सर, कल ही 6-8 है ना सर इतने दिनों को 8 और 6 14 दिन आधा महीना तो हो गया। सर आधे महीने में तुमने क्या करा? सर ये लेडीज कल इसके फादर और बेशक आप सब फोन करके पूछ सकते हो, कल फादर और वो क्यों यहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं? सर उन्होंने उनको तुम्हारे पर भरोसा क्यों नहीं किया? सर उन्होंने 377 इसमें से हटाई थी सर। किसने हटाई थी? सर नहीं ये क्या कल बुलाया? कल आए थे सर, पहले बुलाया था फोन करके, तो फोन करो भी इस नंबर पे कर लो सर। 3 दिन पहले इनके साथ एडवोकेट आया था सर, बाद ये क्या? 2/8 को कंप्लेंट आई है इसमें। चौकी में चौकी वाले ने सर थाने में दी इंफॉर्मेशन कि बराए थाना ये CRO के पास जाए। नहीं FIR तो हो गया, नंबर आ गया, फर्दर कार्रवाई क्या? किसी FIR की फर्दर कार्रवाई क्या? मैं अभी 1 महीने के सारी FIR निकलवा के देखने वाला हूँ। मैंने क्या किया जो तुमने रजिस्टर्ड कर रखी है, ये तो वो है जो तुमने रजिस्टर नहीं करी। क्या तुमने किया वो मैं देखने वाला हूँ। ठीक है सबके हो जाएगा शो। ये क्या है? ये सर FIR की कॉपी है सर, जो दर्ज हुई है। सर चलो पूछता हूँ मैं। 1 महीने की अपनी मेहनत की कमाई से, जिसकी हमने शपथ ली है कि हम उनकी सुरक्षा करेंगे, क्या हो रहा है? रियलिटी चेक किया उन FIR में से, क्योंकि समय काफी लग जाएगा, इसलिए मैं लिख के मांग रहा हूं। कल तक ATR ऑफ एवरी FIR रजिस्टर, उसने आगे क्या क्या कार्रवाई करेगी। कागज ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे एक एक को। एक भी आदमी को बख्शूंगा नहीं, ठीक है ना? उसकी दरखास्त दर्ज करेंगे। दर्ज कर लेकिन सोशल दर्ज कर इन्होंने जो झूठी दर्ज करवाई सर, FIR, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ दर्ज कर 347 नंबर। कार्रवाई क्या करिए? अगला जहर खा के मरने जा रहा है यार, और तुम कार्रवाई करते हुए दिन लगा रहे हो। दोबारा खा के मर जाएगा तब आप करोगे कार्रवाई? डे टू डे कार्रवाई कर रहे हैं सर। क्या कार्रवाई करी? क्यों नहीं पकड़ा उनको अभी तक? DGP ने खुद सारी चीजें वेरिफिकेशन कर ली, और
तुम प्रोटेक्शन दे रहे हो। जो आरोप उसने लगाए महिला ने, वो आरोप बनते हैं? नहीं सर, नहीं बनते ना। नहीं। तो कार्रवाई करें उसके खिलाफ। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है सर। एफआईआर दर्ज करती है, आगे क्या करा? उसको पकड़ा, अरेस्ट करा, कोर्ट के सामने पेश करा, क्या करा आपने? सर उसके लिए एसआईटी बनाई हुई है सर, एसआईटी एसीपी हेडक्वार्टर की उसमें है सर। तुम्हारी इन जातियों की वजह से लोग जहर खाने को मजबूर हो जाते हैं। नहीं मिलना, क्या करेगा आदमी? बताओ मेरे को। उसकी तूने मिनट में दर्ज कर ली और उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं करी। सर इसमें कोई उसके खिलाफ कोई भी वो नहीं करी है सर कार्रवाई। अभी पर्चा दर्ज करवाया ना सर क्या? उसकी सर अभी स्टेटमेंट पेंडिंग है, और कल उसकी छुट्टी हुई है सर। कल वो आया था, कल उसको बयान देने के लिए गया था सर। नहीं, बयान तो वही हो गए थे। उसके अस्पताल से छूटने से पहले पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी उनके खिलाफ। छोटा मुलाजिम का कोई हक नहीं है, उसने क्राइम करा कोई, और इस लेडी ने झूठी दरखास्त दी यहाँ पे। ये सर उसकी हैं खराब थी सर, बाकी भी उसकी ले रखी है सर। ले रखी है उसमें क्या? प्रतीक और दिल्ली सिंह सर मनदीप कोर्ट में गया हुआ रवि से ये तो कह रहा है ये भी आपके जिले सिंह भी आपके साथ गया हुआ। ये मुकेश है सर। मुकेश, ये मुकेश का भी लिखा हुआ। नहीं सर, ये गए नहीं है, पोस्टेड का दे रखा है सर। ये सारी लाइन पोस्टेड की है थाने में जो पोस्टेड है। ये ड्यूटी ये पोस्टेड है। ये जिले सिंह की कॉपी कहाँ पे है? कहाँ गया वो? दिल्ली सिंह कोर्ट में गया हुआ सर। एंट्री डाली है कहीं? इसमें तो है नहीं कहीं मनदीप सिंह। देखिए वो मेरे को तो नजर नहीं आ रहा। ओए दरवाजा बंद कर दे और ना कोई आए अंदर, कर्मचारी कोई ना आए। पुअर कंट्रोल ऑफिस स्टाफ नोट रजिस्टरिंग दी कंप्लेंट्स रिसीव। एफिडेविट लगा के देना। ड्यूटी वाला तो इधर आना चाहिए था ना, इधर कैसे आ गया? सर ये तो पोस्टेड का ही है सर, गवर्नमेंट की पोस्टेड है सर। ये इस तरह थाने में पोस्टेड है सर। ये हो गया सर, ये पोस्टेड है सर। टोटल जो आपको रोज नाम के में एंट्री होती है, रोज नाम का वो आदमी काम करता है। ये सब जो ड्राइवर है ये पैरवी ड्यूटी है तो सर। इनमें से कोई यहाँ तो नहीं है ना? है सर, बाहर खड़े हैं सर। सबको बुलाइए। सीरियल वाइज बुला रहे हैं को। कौन मिला इसको बरकरार को? और ये जो तूने यहाँ लिखे हुए हैं सारे, ये सारे बाहर गए हुए हैं। कार्रवाई भी की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कुछ शिकायत प्राप्त हुई है? देखिए यहाँ पर कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चल रहा सारे थाने में। मन तो मेरा कर रहा है मैं सारे थाने को सस्पेंड कर दूं, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहाँ से भी मिली है, और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहाँ से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहाँ पर, और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहाँ से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहाँ से SHO साहब के दफ्तर से
बहुत एप्लीकेशनें मिली हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए SHO को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया ना, क्या नाम है? मनदीप, उनका क्या था? मनदीप मनीष का। हाँ, कोई किसी की रवानगी नहीं दिखाई जाती। यहाँ आता है कोई, चला जाता है, पता नहीं लगता। इस थाने में कोई संतरी नहीं है और कोई उसके लिए लिखत पढ़त नहीं की गई इंस्पेक्टर के द्वारा। तो मैं समझता हूँ ये पहला थाना है जिसमें कोई संतरी नहीं है। कोई भी आए और लूट ले और चला जाए, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने 1 महीने की FIRs की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है कि 1 महीने में जो FIR रजिस्टर हुई है उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बताई जाए। मैंने CP पंचकुला ने इनको 143 FIRs के बारे में जिनका अनुसंधान नहीं हुआ या कार्रवाई नहीं हुई। अब मौखिक तौर पर इन्होंने बताया कि उसमें से 83 की मैंने कर दी है, लेकिन बकाया की क्या कार्रवाई की, कितने लोग पकड़े हैं, उसके बारे में कुछ नहीं। उसमें काफी हीनियस क्राइम है, हरासमेंट का है, उसमें हैकिंग का है, थ्रेट टू लाइफ का है। इस प्रकार से बहुत सारे हीनियस क्राइम है जो महीनों से पेंडिंग पड़े, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मैंने एक कंप्लेनेंट के खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज करने के आदेश दिए। उसने कहा कि आई वॉज किडनैप्ड एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, और बाद में उसने समझौते का पत्र लगा। तो इसका मतलब तो ये है कि तुम पुलिस का जो है वो समय बर्बाद कर रहे हो और नाजायज फायदा उठा रहे हो, इतने गंभीर आरोप लगाकर, और आप अपने उजागर कर रहे हो। तो मैंने DCP को कहा कि इसका पर्चा दर्ज करो। इसका क्या नाम है कंप्लेनेंट का और मामला क्या था? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लिख रहा है कि भाई वो कोई सिंगापुर की कंपनी है, उसका एम्प्लॉई है शायद वो, और उसने कहा है कि आई वॉज किडनैप्ड, जो पहली लाइन है, एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड। और फर्दर वो लिखता है फिर एक और एप्लीकेशन कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद आप जाके समझौता कर लेते। 3rd डिग्री टॉर्चर का भी लगाया था उसने। हाँ, तो नहीं पता, मैं दे दूँगी सर। ऐसे और भी कई केसेस मिले हैं जिनका मैंने CP और DCP को वो यहाँ से मिली है, उनकी FIR दर्ज करने के और कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। सर होमगार्ड वही देख रहे, उसका भी मैंने आदेश दिया कि जो होमगार्ड के जवान ने FIR दर्ज कराई है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि पहले उसने जहर खा लिया था। तो क्या अब आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो दोबारा फिर खाए या कोई ऐसा काम करे? इसलिए जो उसने दरखास्त दी है, FIR इन्होंने दर्ज की हुई है, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। वो मैंने कहा कि तुरंत कार्रवाई की जाए। ठीक।